मम्मा मम्मा, मेरे जन्मदिन पर आप मुझे कौन सा केक ला कर देंगी? मैं अपने बेटे के लिए पाइनएप्पल केक लाऊंगी। मुझे पाइनएप्पल केक बहुत पसंद है। नहीं नहीं मम्मा, मैं चॉकलेट केक खाऊंगा। जन्मदिन मेरा है। पापा पापा मम्मा से कहें मेरे जन्मदिन पर चॉकलेट केक ही लाएं। गौरी, बच्चों के साथ क्यों लड़ाई करती हो? जग्गू का जन्मदिन है, तुम जग्गू की पसंद का केक ला दो इसे। चुप कर जाओ तुम दोनों। जन्मदिन चाहे जग्गू का ही है, लेकिन मैं तो पाइनएप्पल केक ही लाऊंगी। गौरी कवि अपने घर से निकलती है और रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया जंगल में पक्षियों को केक बनाकर बेचा करती थी। रानो चिड़िया, कौन कौन से केक तैयार पड़े हैं? गौरी बहन, ये चॉकलेट केक मैंने अभी अभी बनाया है। पाइनएप्पल केक है क्या? नहीं, पाइनएप्पल केक तो मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं बाद में ले जाऊंगी। मेरे बेटे जग्गू का जन्मदिन है और मुझे पाइनएप्पल केक बना देना। चिड़िया गौरी कवि का ऑर्डर बुक कर लेती है और गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, जाओ अपने दोस्तों को भी बताओ और चिड़िया आंटी से केक भी उठा लाओ। मम्मा, आपने मेरे जन्मदिन पर मेरी पसंद का चॉकलेट केक ही बनवाया है ना? हाँ हाँ, चॉकलेट केक ही है। गौरी कवि झूठ बोल देती है। जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा कुकू के पास जाता है। कुकू, शाम को मेरे घर आ जाना। शाम को हम सब मिलकर मेरे घर मेरा जन्मदिन मनाएंगे। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा और तुम्हारे लिए अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर आऊंगा। फिर जग्गू कौवा कीकी के पास जाता है और कीकी को भी अपने जन्मदिन का आमंत्रण देता है। सबको बताने के बाद जग्गू कौवा चिड़िया आंटी के पास जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने भेजा है। मेरे जन्मदिन का केक तैयार है ना? हाँ जग्गू बेटा, केक तो तैयार है, मैंने डिब्बे में पैक कर दिया है। जग्गू कौवा वो केक लेकर अपने घर चला जाता है। गुब्बारे लग जाते हैं, घर सज जाता है। जग्गू के दोस्त भी आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, केक को डिब्बे से निकाल कर बाहर रखें। मुझे अब और इंतजार नहीं हो पा रहा। गौरी कवि बड़ा केक डिब्बे से निकालती है। केक को देखकर जग्गू कौवा गुस्सा हो जाता है। ये तो पाइनएप्पल केक है। मैं नहीं मनाऊंगा अपना जन्मदिन। मुझे चॉकलेट केक लेना है। मैंने कहा था। पापा पापा, देख ले, मम्मा ने फिर वही किया। मुझसे झूठ बोला मम्मा ने। ऐसे लड़ता हुआ जग्गू कौवा घर से बाहर निकल जाता है। सब जग्गू को बुलाते रह जाते हैं। जग्गू, जग्गू बेटा, कहाँ जा रहे हो? जग्गू बेटा, बात तो सुनो। जग्गू के जन्मदिन का सारा मजा ही खराब कर दिया तुमने। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आंटी, जग्गू को देखें, कहीं वो घर से दूर न चला जाए। गौरी कवि जग्गू के पीछे जाती है। जग्गू कौवा उड़ता हुआ घने जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। जग्गू, जग्गू बेटा, कहाँ हो? गौरी कवि जग्गू के पीछे पीछे उसे ढूंढ रही थी। कीकी और छोटे मिठू, मेरे साथ चलो, जल्दी करो। कुकू कीकी और छोटे मिठू को साथ लेकर अपनी मम्मा के पास जाता है। कुकू की मम्मा दुकान बंद करने ही वाली थी। मम्मा, रुके रुके, 1 मिनट रुके। कुकू बेटा, क्या बात है? अब तो मैं दुकान बंद करने वाली हूँ। मम्मा, जग्गू ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। वो नाराज होकर घर से भाग गया है। वो क्यों बेटा? उसकी मम्मा पाइनएप्पल केक ले गई थी, लेकिन जग्गू को तो चॉकलेट केक पसंद है, इसलिए वो घर से भाग गया है। ये तो बहुत बुरा किया गौरी ने। क्या था जो बच्चे की पसंद का केक ले जाती। मम्मा, आप एक चॉकलेट केक दे दें। बेटा, अब मेरे पास चॉकलेट केक तो नहीं है। ठीक है, आप रुकें, मैं बना देती हूँ, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। कुकू कीकी और छोटा मिठू वहाँ बैठ जाते हैं और मम्मा चिड़िया चॉकलेट केक बनाने लगती है। गौरी कवि जग्गू को ढूंढ लेती है। जग्गू बेटा, घर चलो, वहाँ आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं मनाऊंगा अपना जन्मदिन। आपने मेरी पसंद का केक नहीं लाया। गौरी कवि किसी न किसी तरह जग्गू को मनाकर घर ले जाती है। जब जग्गू घर पहुंचता है तो अपने घर में बड़ा चॉकलेट केक देखकर हैरान हो जाता है। चॉकलेट केक? ये कहाँ से आया? ये चॉकलेट केक हम लाए हैं अपने दोस्त के लिए। फिर खुशी खुशी जग्गू अपने जन्मदिन का केक काटता है और सब जग्गू कवि को उसका जन्मदिन विश करते हैं। मम्मा, आपको मेरा चॉकलेट केक नहीं मिलेगा। आप अपना पाइनएप्पल केक खाइए। गौरी कवि की चोंच
केक से भरी हुई थी। जग्गू जग्गू बेटा, थोड़ा सा चॉकलेट केक भी दे दो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। घने पेड़ में बैठी हुई थी। यहाँ उसका घोंसला बहुत सुरक्षित था। हरियाली तोती वहाँ आती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आपकी माँ वाले जंगल से आई हूँ। आपकी माँ को तेज बुखार है, वो आपको बुला रही है। ये सुनकर चिड़िया रोने लग जाती है। हरियाली बहन, मैं अभी जाती हूँ, मैं अभी अपनी माँ से मिलने जाती हूँ। तोती चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों आप घोंसले से बाहर न जाना, इस पोटली में भोजन है। जब भी भूख लगे तो इस पोटली से भोजन निकाल कर खा लेना। मम्मा जल्दी आ जाना, हम आपका इंतजार करेंगे। फिर मम्मा चिड़िया चली जाती है। आज भोजन लाने की बारी तुम्हारी है। काली काली शक्ल वाली, आज तुम्हारी बारी है। कल मैं गया था और आज तुम जाओगी। आज तो मैं जा रही हूँ, हाँ मगर याद रखना कल तुम ही जाओगे। फिर गौरी कौवी भोजन की खोज में अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसकी नजर चिड़िया के घोंसले में जाती है। वो थोड़ी दूर बैठ जाती है। चिड़िया भी घर में नहीं है और उस पोटली में जरूर भोजन होगा। क्यों ना आज मैं चिड़िया का ही भोजन चुरा कर ले जाऊं। ऐसा सोचकर गौरी कौवी चिड़िया के घोंसले के पास जाती है। आप कौन है और यहाँ क्यों आई है? मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। माँ कहाँ है तुम्हारी? मगर मम्मा तो नानों के पास गई हुई है। ये सुनकर गौरी कौवी खुश हो जाती है। बच्चों, वो तुम्हारे पीछे कौन है, बड़ी बड़ी आँखों वाला? जैसे ही बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं, गौरी कौवी उनका भोजन उठाकर वहाँ से भाग जाती है। बच्चे रोने लग जाते हैं। गंदी गंदी आंटी हमारा भोजन चुरा कर ले गई, वो बहुत बुरी है। मैं मम्मा को बताऊंगा। गोरी तो भागी जा रही थी। नदी पर कालू भी आ जाता है। गोरी और कालू कौवा वो भोजन नदी पर बैठकर खाना चाहते थे। मैं आधा भोजन लूंगा। ओए होए होए होए, चुरा कर मैं लाई और आधा लोगे तुम। मैं तुम्हें केवल 2 दाने ही दूंगी। वो बैठे ऐसे लड़ रहे थे कि पीछे से उल्लू आता है और वो पोटली उठाकर भागता है। रुको रुको दुष्ट उल्लू, हम तो पहले ही ये थैली चुरा कर लाए हैं। आज चोरों को पड़ गए मार। उल्लू भाग जाता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मनहूस। अगर बांट कर खा लेते तो वो उल्लू भोजन छीन कर ना भाग जाता। जाओ तुम जाओ पीछे और छीन लो उससे वो थैली। वो उल्लू मारते कम और भगाते ज्यादा है। मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। उल्लू उड़ता हुआ अपनी गुफा के पास जाकर बैठ जाता है। मेरी गुलाबो बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। उल्लू की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। इस थैली में तो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज होगी। ये थैली मैं काले कौवों से छीन कर लाया हूँ। अच्छा किया, मुझे भी वो कौवा और कौवी बहुत बुरे लगते हैं। चलो अब पार्टी करते हैं। उल्लू और उसकी पत्नी अभी वो थैली खोलने ही वाले थे कि पीछे से एक बड़ी चील आती है और वो थैली उठाकर वहाँ से भाग जाती है। उल्लू जी, मेरे पति जी, पीछा करो उसका, छीन लो उस चील से वो भोजन की थैली। पत्नी जी, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी चोरी का माल था, मैं कौन सा मेहनत से कमा कर लाया था ये भोजन। बड़ी चील अपने पंजों में वो थैली लिए जा रही थी और सोच रही थी, कई दिनों से मांस नहीं मिला, आज मैं ये दाना खाकर ही पेट भर लूंगी। सामने से एक उससे भी बड़ी चील आ जाती है और उसे आसमान में ही रोक लेती है। ये थैली तो मुझे दे दो। ऐसे कैसे दे दूं, ये मेरी है। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों आपस में लड़ती हैं और छोटी चील के पंजों से वो थैली नीचे गिर जाती है और वो थैली सीधी जाकर चिड़िया के घोंसले में गिरती है। ना रही मेरी और ना रही तुम्हारी। वो चीलें अलग अलग दिशा में उड़ जाती हैं। ये तो वो थैली है जो मम्मा हमें देकर गई थी। शायद ऊपर वाले ने ये भोजन हमारे लिए भेजा है।
फिर वो दोनों बहन भाई वो थैली खोलकर भोजन खाने लगते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि कोई किसी के हिस्से का दाना पानी नहीं छीन सकता, क्योंकि ऊपर वाला बेहतर न्याय करने वाला है। हलवाई मिठाई बना रहा था। ग्राहक स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ लेकर खा रहे थे। थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा हुआ कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी ये सब बहुत हैरानी से देख रहे थे। एक कागज का टुकड़ा देते हैं सब और बदले में हलवाई उन्हें मिठाई दे देता है। कालू, वो देखो सामने एक गत्ते का टुकड़ा पड़ा है। मैं भी वो गत्ते का टुकड़ा इंसान को देकर मिठाई लेती हूँ। फिर गोरी कौवी जमीन पर गिरा हुआ गत्ते का टुकड़ा उठाकर हलवाई के पास जाती है। चाचा जी, ये ले कागज और मुझे भी मिठाई दे दें। कवि, पागल कवि, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो इस कागज के बदले में तुम्हें मिठाई दे दूं। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। सारे ग्राहक भी तो आपको एक कागज का टुकड़ा ही देकर जाते हैं और आप उन्हें मिठाई दे देते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं? वो रुपए हैं, पैसे हैं पैसे, वो कोई आम कागज नहीं है। हम इंसान पैसों के बदले में ही हर चीज देते हैं और पैसों से ही हर चीज लेते हैं। ये सुनकर कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। चाचा जी, हमें ये पैसे कहाँ से मिलेंगे? जाओ कोई काम धंधा करो और बदले में मिलेंगे तुम्हें पैसे, फिर आना मिठाई लेने। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है, इसलिए कौवे जंगल में अपने घर की तरफ चले जाते हैं। पति जी, ये इंसान इतने पागल क्यों हैं? एक छोटे से कागज के टुकड़े के लिए इतने काम करते हैं। वो कागज का टुकड़ा ही है जिससे इंसान मिठाइयाँ लेकर खाते हैं, जिससे इंसान कारोबार करते हैं। फिर वो दूसरे दिन कौवा और कौवी किसान के पास जाते हैं। किसान जी, हम भी इंसानों की तरह काम करना चाहते हैं, आप हमें अपने खेत में किसी काम पर रख लें। मेहनत से, हम बहुत मेहनत से काम करेंगे किसान जी। अगर तुम दोनों मेरी ये गाजरें मेरी बैलगाड़ी पर ला दो तो मैं बदले में तुम्हें 50 रुपए दूंगा। क्या 50 रुपए की मिठाई आ जाएगी? आ जाएगी, इतनी कि तुम दोनों खा सको। फिर कौवा और कौवी काम पर लग जाते हैं। कालू, मैं तो थक गई हूँ, ये गाजरें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत मुश्किल से वो आधी गाजरें ही रख पाते हैं और थक जाते हैं। जल्दी करो कौवो, मुझे घर भी जाना है। किसान जी, ये तो बहुत मुश्किल काम है। पैसे ऐसे ही नहीं मिलते, खून पसीना एक करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। फिर शाम तक कौवा और कौवी किसान की सारी गाजरें उठा उठा कर बैलगाड़ी पर लाद देते हैं। किसान जी, हो गया काम, अब जल्दी से हमें हमारी मजदूरी दे दें। फिर कौवा और कौवी किसान से 50 रुपए लेकर सीधे हलवाई के पास जाते हैं। ये लो हलवाई चाचा, अब तो दोगे ना हमें मिठाई? हाँ, ऐसे कागज से मिलती है मिठाई। हलवाई कौवों से 50 रुपए लेकर उन्हें मिठाई दे देता है। कौवे वो मिठाई किसी अच्छी जगह पर बैठकर खाना चाहते थे, इसलिए कौवे वो मिठाई लेकर नदी के पास चले जाते हैं। मैंने ज्यादा काम किया था, इसलिए ज्यादा मिठाई मैं ही खाऊंगी। मैंने ज्यादा काम किया था, गाजरें उठा उठा कर मेरी तो कमर टूट गई है। वो आपस में लड़ रहे थे कि वहाँ कबूतर आ जाता है। क्यों लड़ रहे हो कौवे और कौवी? फिर कौवी कबूतर को बताती है, ये मिठाई लेने के लिए हमने किसान के खेत में काम किया, मैंने ज्यादा काम किया और मैं मिठाई भी ज्यादा लूंगी। तो ये बात है, अगर तुम कहो तो मैं ये मिठाई तुम दोनों में बराबर बांट देता हूँ। कौवे मान जाते हैं। तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो और जब मैं कहूँ तो आंखें खोलकर जिसके सामने जितनी मिठाई हो वो खा ले। फिर कौवे अपनी आंखें बंद करते हैं और कबूतर चुपके से वो मिठाई लेकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर, खोल लूँ आंखें? कबूतर, बोलो भी, मैं थक गई हूँ। गोरी, कबूतर नहीं है और मिठाई भी नहीं है, हम लुट गए। वो गंदी आंखों वाला हमारी मेहनत से कमाई हुई मिठाई लेकर भाग गया, इससे तो अच्छा था हम खुद ही बांट लेते। चलो गोरी, अब फिर से चलें किसान के खेत में काम करने। नहीं कालू, मैं दाना ही खा लूंगी, वो कागज का टुकड़ा तो बहुत मुश्किल से मिलता है।